हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मसीह की सबको, यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रेम के विषय में देखेंगे। प्रेम का क्या गुण होता है, प्रेम में कौन कौन से गुण होता है। ये हमारा पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 को भी प्रेम के विषय में देखिए। आज हम प्रेम के में कौन कौन सा गुण होता है, गुण के बारे में देखेंगे। तो वचन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा बाप। ये वचन में हर किसी को छूना पिता, ताकि उनका जीवन भी वचन के अनुसार बदलने पाए प्रभु जी। उनका जीवन प्रभु जी तेरे भावता हुआ होने पाए प्रभु जी, ताकि उनका जो शरीर है प्रभु जी तेरे जगह बनने पाए पिता। यश पिता, ये छोटी सी विनती प्रभु जी तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया से ग्रहण करें, आमीन। तो दोस्तों, प्रेम का क्या गुण होता है, प्रेम के गुणों के बारे में आज सीखते हैं। यदि प्रेम के साथ हमारा कनेक्शन है तो परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन है। प्रेम के साथ हमारा कनेक्शन है तो परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है। प्रेम सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग होता है। यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, पौलुस कहता है यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पौलुस अपने पत्री 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में बताया है। पौलुस कहता है यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात मेरा प्रार्थना, मेरा आराधना, आशीष सब व्यर्थ है। अर्थात मेरा प्रार्थना, मेरा आराधना, मेरा आशीष, जितना भी प्रार्थना किया जाता है, जितना भी आराधना होता है और जितना भी आशीष के लिए हम प्रार्थना मारते हैं, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। स्वर्ग तक हमारी ये प्रार्थना दुआ कुछ पहुंच नहीं पाएगा यदि हमारे जीवन में ये प्रेम रूपी गुण नहीं है। तो प्रेम में कौन कौन से गुण होते हैं, प्रेम में कौन कौन से चीज़ समाहित है। तो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 पद से 7 पद में दिया गया है प्रेम के गुणों के बारे में। देखिए, प्रेम में सहनशील और दयालु का भावना होना चाहिए। प्रेम में सहनशील होना चाहिए, दयालु का भावना होना चाहिए। यदि तुम किसी के बातों को सह लेते हो, किसी के चीज़ों को सह लेते हो, तुम्हारे ऊपर में कोई गाली दिया गया है, तुम्हारे ऊपर में कुछ गलत बोला गया, उसको तुम में सहने का क्षमता है और सह कर भी उसको तुम दया कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर में कोई गलत काम किया है तो तुम उसको सह कर भी तुम्हारा यदि उसके प्रति दया क्या भावना है तो तुम उसके प्रति प्रेम करते हो। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम कभी भी किसी दूसरों को ईर्ष्या नहीं करता है। यदि तुम दूसरों में ईर्ष्या की भावना नहीं है, यदि दूसरों के प्रति तुम्हारे में ईर्ष्या की भावना है, तुम दूसरों के लोगों की उन्नति को देखकर जलते हो, यदि दूसरों के लोगों के आगे बढ़ने को देखकर जलते हो और तुम डींग मारते हो, अपने आप को बड़प्पन करते हो और घमंड की भावना है, यदि तुम्हारे में घमंड की भावना है। घमंड क्या होता है? दूसरों को छोटा समझना और खुद को बड़े समझना। यदि ये घमंड की चीज़ है तुम्हारे अंदर में तो तुम में प्रेम नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। प्रेम कभी भी दूसरों के साथ गलत व्यवहार, अशोभनीय, जो दूसरों को पसंद न आए, ऐसे वाला व्यवहार प्रेम कभी नहीं करता है। प्रेम में अशोभनीय व्यवहार नहीं रहता। वो अपना स्वार्थ नहीं चाहता। प्रेम अपना स्वार्थ कभी नहीं चाहता। प्रेम कभी भी मैं अपना, यदि तुम दूसरों को प्रेम करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार है और तुम में स्वार्थपन नहीं है, तुम्हारे में स्वार्थपन नहीं है तो तुम प्रेम करते हो। यदि तुम्हारे अंदर में स्वार्थ है और सब बढ़ें और सबको मिले और इस टाइप का सोच है, तुम में प्रेम है। प्रेम न तो झुंझलाता है, न बुराई का लेखा रखता है। प्रेम कभी भी किसी बातों के लिए झुंझलाहट नहीं रखता, किसी के साथ कोई झुंझलाहट की भावना नहीं रखता और वो किसी के बुराई का लेखा नहीं रखता। कितना जने सोच कर रखे रहते कि मेरा दुश्मन मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया था, मेरे साथ ये दुश्मनी किया था, और उसको अपने दिमाग में, अपने यहाँ तक कि अपने डायरी में लिख कर रखते हैं और उसके साथ एक दिन उसको मैं बदला चुकाऊँगा, एक दिन उसको बदला चुकाऊँगा। वो लोग इस तरीके से डायरी में बुराई का लेखा रखते हैं तो उस इंसान में प्रेम का अभाव है। प्रेम कभी भी किसी दूसरे के बुराई का लेखा नहीं रखता। प्रेम दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उसके एक सदाचार से प्रसन्न रहता है। प्रेम, यदि तुम दूसरों से प्रेम करते हो, किसी इंसान से यदि तुम प्रेम करते हो
तो उसके पापों को, उसके जो जो गलत काम करता है उसके पाप तुमको नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसका एक सदाचार, उसका एक अच्छा चीज़ से तुम खुश रहोगे, उसका एक अच्छा गुण से तुम खुश रहोगे, उसका एक अच्छा गुणों से तुमको खुशी आएगा। उसके कभी भी पापों से तुम उसका लेखा नहीं रख सकते। वह प्रेम वह सब कुछ ढक लेता है, यह हर चीज़ को ढकने का, सहने का, हर चीज़ों को ढकने का चीज़ रहता है। दूसरों को गलती को ढकने का चीज़ रहता है, और दूसरों को गलती को दूसरों लोगों के बीच में और भी दूसरे लोगों की या तीसरे लोगों के बीच में बताने का चीज़ नहीं होता है। जो प्रेम लोगों से करता है वो दूसरों की गलती को ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है। प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा रखता है, सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सहने का क्षमता रहता है। प्रेम में ये गुण रहता है। यदि तुम्हारे अंदर में सहने का चीज़ है, यदि तुम्हारे चीज़ें दूसरों के बुराई नहीं देख रहे हो बल्कि उसका एक सदाचार से खुश रहते हो, यदि तुम अपना स्वार्थ नहीं चाहते हो बल्कि दूसरों के सबके हित के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे अंदर में प्रेम है। यदि तुम्हारे अंदर में घमंड की चीज़ नहीं है, यदि तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या नहीं है, तो तुम्हारे अंदर में प्रेम है। तुम दयालु हो तो तुम्हारे अंदर में प्रेम है, तुम सहनशील हो तो तुम्हारे अंदर में प्रेम है। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों ही बने हुए। यदि इंसानों में, हर प्रभु को जानने वालों में या प्रभु को नहीं जानने वालों में, और उनमें एक विश्वास, आशा और प्रेम रहता है। जितना भी रहता है, लेकिन इन सभी गुणों से, विश्वास, आशा और प्रेम, इन सभी गुणों से पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रेम ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेम ही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि प्रेम से ही यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यदि परमेश्वर प्रेम है तो यदि हम लोगों को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर को प्रेम करेंगे। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम बहुत ज़रूरी है। लोगों से प्रेम करें, ये प्रेम रूपी गुणों को हमको जांचते हुए, परखते हुए हमारा जीवन में देखना है कि क्या मैं दयालु हूँ, क्या मैं सहनशील हूँ। तो ऐसे जांचते परखते हुए हमको देखना है कि प्रेम रूपी गुण मेरे अंदर में छलकता है कि नहीं छलकता है। यदि प्रेम के ये गुण हमारे अंदर में नहीं छलकता है तो आज भी हमारे अंदर में प्रेम की कमी है। हमको ये प्रेम को जगाना है, प्रेम में बढ़ना है, तभी हम परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो पाएगा, तभी हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो पाएगा, तभी हम परमेश्वर के साथ मिलजुल कर रह पाएंगे और हमारी हर प्रार्थनाओं को, हमारे हर बातों को परमेश्वर सुनेगा, हमारी हर प्रार्थना को, हर बातों को परमेश्वर सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम रूपी गुणों को जांचते हुए खुद को जांचना है, खुद को परखना है। क्या मेरे में प्रेम का ये गुण दिख रहा है? क्या मैं सहनशील वाला इंसान हूँ? क्या मैं दया करने वाला व्यक्ति हूँ? क्या मेरे में घमंड नहीं है? ऐसी कुछ चीज़ों को, ये सब प्रेम के गुणों को जांचते हुए हमको आगे बढ़ना है और देखना है कि प्रेम का ये गुण क्या मेरे अंदर में है, क्या मेरे में छलकता है। तभी हम प्रेम में बने रहेंगे, और प्रेम में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बने रहेगा। ये छोटी सी विनती के लिए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं, ताकि ये वचन हर किसी के जीवन में काम आने पाए, हर किसी का जीवन में काम आने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा बाप। ये वचन प्रभु जी हर किसी के जीवन को बदलने वाला बने। ये वचन प्रभु जी लोगों के जीवन को बदलने वाला बन जाए प्रभु जी। उनके भी जीवन में प्रेम रूपी गुण दिखने पाए प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर उसका भी जीवन प्रेम में बनने पाए, और प्रेम में बन करके मेरे परमेश्वर वो आपके साथ कनेक्शन में जुड़ सके। मेरे प्रभु जी दया कीजिए, मेरे परमेश्वर दया कीजिए प्रभु जी हर एक सुनने वालों को, ताकि उसके मन में ये बदलाव आने पाए और दूसरों को सिखा सके प्रभु जी, दूसरों को बता सके मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी ये हमारा संदेश को दूसरों तक भेज सके मेरे परमेश्वर। उनको तू ये आत्मा दे, ये सामर्थ दे मेरे परमेश्वर, ताकि उसका जीवन बदल जाए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण करें, आमीन। धन्यवाद दोस्तों। ये संदेश को हर किसी को पहुंचाइए, हर किसी को बताइए, ताकि उसका भी जीवन परमेश्वर के भावता हुआ होने पाए, उसका भी जीवन परमेश्वर के भावता हुआ उसके लायक बनने पाए और उसका भी जीवन बदलने पाए। तो दोस्तों अपना जीवन में बदलाव कीजिए और दूसरों को भी ये संदेश भेजिए, ताकि हम एक अच्छा प्रेम पूर्वक एक अच्छा इंसान बन के इस पृथ्वी में रह सकें। आप सबको जय मसीह की, आप सबको धन्यवाद।